बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर बिलावल जरदारी की मोहसिन दावड़ को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क दुश्मन तंजीम पीटीएम के रहनुमा मोहसिन दावड़ को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बिलावल जरदारी और मरियम नवाज सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनका सारा मंसूबा चौपट हो चुका है। इनका ख्याल था कि पीटीएम वाले इतना हंगामा और शोर शराबा करेंगे कि नजरिया जरूरत के तहत रियासती इदारों को इन्हीं घिसी पिटी और करप्ट सियासी जमातों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रियासत ने फैसला कर लिया कि किसी भी हाल में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन करम, जैसा कि आपको मालूम है कि 26 मई को मोहसिन दावड़ ने अली वजीर और अपने साथियों के हमरा पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमला किया था, जिसमें एक फौजी शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए थे। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर 3 हमलावर हलाक जबकि 10 जख्मी हो गए थे। सिक्योरिटी इदारों ने हमला करने पर अली वजीर और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मोहसिन दावड़ फरार हो गया था, जिसके बाद उसने गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इंटरव्यू भी दिया था और अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पाक फौज पर बुज़दिलाना हमला करने के बाद मोहसिन दावड़ का रोपोश होने के बाद पहला बयान सामने आया था। मोहसिन दावड़ ने नामालूम मकाम पर गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाक फौज वजीरिस्तान से चली जाए। ख्याल रहे कि पाक फौज ने कई सालों की अनथक मेहनत, दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और इन ऑपरेशंस में जवानों की कुर्बानियां देकर वजीरिस्तान में अमन बहाल किया था, लेकिन हाल ही में मोहसिन दावड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर वजीरिस्तान में पाक फौज की चौकी पर न सिर्फ हमला किया बल्कि वजीरिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल भी खराब करने की कोशिश की। मोहसिन दावड़ के हालिया इंटरव्यू में किए गए मुतालबे पर सियासी और दिफाई तजियाकारों का कहना था कि मोहसिन दावड़ के इस बयान से लगता है कि वो वजीरिस्तान में बहाली अमन से खुश नहीं है और दोबारा पाक फौज को वजीरिस्तान से भेजकर अफगानिस्तान और इंडिया के एजेंडे की तकमील चाहता है। अगर पाक फौज वजीरिस्तान से चली गई तो ऐन मुमकिन है कि वजीरिस्तान दोबारा से दहशत गर्दों की आमाजगाह बन जाए, जो कि पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल है। याद रहे कि पाक फौज की चौकी पर साथियों समेत हमला करने वाले रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ मफरूर था। 26 मई को रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने अपने साथियों समेत शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद जबकि 4 एहलकार जख्मी हो गए थे। ताहम जवाबी कार्रवाई में 3 हमला आवर मारे गए जबकि 10 अफराद जख्मी हुए थे और अब मोहसिन दावड़ को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तरह अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को मोहसिन दावड़ के पाक फौज को शुमाली वजीरिस्तान से निकालने के मुतालबे पर कराए गए सर्वे में सख्त खिफ़त का सामना करना पड़ा है और मकामी आबादी की भारी अक्सरियत ने नहीं में जवाब देकर मोहसिन दावड़ के मुतालबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नशरियाती इदारे को मोहसिन दावड़ के मुतालबे पर कराए गए सर्वे पर खिफ़त का सामना करना पड़ा है, जो मोहसिन दावड़ के कहने पर ही करवाया गया था और जिसमें यह सवाल पूछा गया था कि क्या पाक फौज को शुमाली वजीरिस्तान से निकल जाना चाहिए, जिस पर 86% ने नहीं कहकर मोहसिन दावड़ के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका के सर्वे में 21 घंटों में 5199 अफराद ने हिस्सा लिया। इसी तरह पीटीएम के करतूतों की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसमें अली वजीर को खुद इसके साथी फौजियों की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, मगर अली वजीर पूरा जोर लगा रहा है कि आगे बढ़कर सिक्योरिटी अमले से दस्तो गिरेबान हो जाए। जाहिर है इसकी इन कोशिशों को देखकर वहां पर मौजूद नौजवान मुश्तइल हो गए और उन्होंने चौकी उखाड़ फेंकी और इसका फर्नीचर तक निकाल के ले गए। इसके बाद यकीनन बात आगे बढ़ी होगी और मामला फायरिंग तक चला गया, जिससे जानी नुकसान भी हुआ और फौजी जख्मी भी हो गए। अब इतने वाज़ेह वाक़ये के बाद बिलावल जरदारी का एक तरफा बयान जारी करना या मरियम नवाज का एक तरफा मौक़िफ़ देना समझ से बालातर है। फिर ISPR फौज का मोतबर इदारा है, इसकी हर खबर मुस्तनद और हकाइक पर मबनी होती है। उसने इस वाक़ये के बारे में जो तफसीलात जारी की, इनसे साफ लगता है कि मुजाहिरीन को वहाँ एक खास मकसद के लिए मंसूबाबंदी से लाया गया था। मकसद एक पुरतशद्दुद एहतजाज करना था ताकि इसका सियासी फायदा उठाया जा सके। शहर हो या देहात, जमीन हो या पहाड़, कहीं ना कहीं तो ऐसी हद आ जाती है जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाज करने वालों को रोकना होता है। मादर पिदर आजादी तो कहीं भी नहीं मिलती, इसलिए ये कहना कि एहतजाज करना हक है और पीटीएम के कारकुनों को चौकी पर क्यों रोका गया, एक फजूल सी बात है। सियासी लोगों का वतीरा यही होता है कि जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे रोकते हैं वो वहां रुक जाते हैं, वहीं पर धरना देते हैं या एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हमला आवर हो जाए और चौकी तक को तोड़ फोड़ डालें। हैरत इस
बात पर है कि अली वजीर और मोहसिन दावड़ दोनों कौमी असम्बली के रुकन हैं। गोया इनके पास एक मजबूत आईनी फोरम है जिससे वो बड़ी तफसील के साथ अपनी आवाज हर जगह पहुंचा सकते हैं। इस फोरम को इस्तेमाल करने की बजाय इनका नौजवानों को उकसाना, फौज के खिलाफ इनके जहन भरना और कौमी सलामती को ललकारना इस बात की गवाही है कि इनका एजेंडा कुछ और है। वो किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं और इनका मकसद इंतशार फैलाना है, अपने मुतालबात मनवाना नहीं है। हकीकत यह है कि फाटा के इंतजाम में जो इंतजामी, माशी और समाजी कमियां और कोताहियां पैदा हुई हैं, इन्हें सभी तस्लीम करते हैं। वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कौमी असम्बली और सेनेट इस अमर पर मुत्तफिक है कि फाटा में बहुत कुछ होने वाला है और तेजी से काम होने चाहिए। और वजीर आजम ने अपने हालिया दौरे शुमाली वजीरिस्तान में कहा भी है कि फाटा के लोगों को हर सहूलत फराम की जाएगी और इसके लिए अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। फाटा में जल्द इंतखाबात भी होंगे और इस इलाके को कौमी असम्बली में ज्यादा नशिस्तों के साथ नुमाइंदगी हासिल हो सकेगी। ये सब मुस्बित पहलू हैं, लेकिन पीटीएम का एजेंडा कुछ और है। मसलन मंजूर पश्तीन ने इंतखाबात में पीटीएम के हिस्सा लेने की मुमानियत कर दी है, जबकि अली वजीर और मोहसिन दावड़ ये चाहते हैं कि इंतखाबात से पहले इतना शोर शराबा किया जाए कि यहाँ के अवाम इन्हें बतौर हिमायत वोट देने पर मजबूर हो जाएं। इसीलिए वो इंतहा पसंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं। इन्हें इल्म है कि फाटा के निस्बतन कम तालीम याफ्ता नौजवान इस किस्म की सूरत हाल से जल्द मुतासिर हो जाएंगे और इनके सिवा किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। पीटीएम के लोग मासूम जहन के नौजवानों को वरगला कर फौज के खिलाफ जज्बात को उभार रहे हैं और इन्हें एहसास दिला रहे हैं कि वो गुलाम हैं, इन्हें आजादी के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। असल में ये एजेंडा अफगानिस्तान और भारत में बैठे हुए पाकिस्तान दुश्मनों का है, जो आजाद पश्तून का झांसा देकर पीटीएम को आगे लाए और इन्हें फंडिंग की। जहां जरूरत पड़ी दहशतगर्दी करवाई या सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करवा दिए। इसका अंदाजा इस अमर से भी कीजिए कि जब मीरान शाह चौकी पर हमले का वाकया पेश आया तो इसके हवाले से अफगान मीडिया ने पुरानी तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुख्तलिफ चैनलों ने इन वीडियोस और तस्वीर को गलत साबित कर दिया तो उसी अफगान मीडिया ग्रुप ने माजरत कर ली। अफसोस हमारे बाद सियासतदान इस सूरत हाल को खामखा इंसानी हुकूक या सियासत से जोड़ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सियासी जमातों पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं और वो समझते हैं कि इन हुल्लड़बाजियों के जरिए वो अपने करप्शन केसेस से तवज्जो हटा सकते हैं। हालांकि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इसी तरह शुमाली वजीरिस्तान में टीटीपी के खात्मे के बाद पीटीएम ने उसकी जगह ले ली है। इनका मकसद इसके सिवा और कुछ नहीं कि नौजवानों में अलहदगी पसंदी को हवा दी जाए। इसके लिए वो फौज के खिलाफ नफरत का बयानिया इख्तियार कर रहे हैं। वो पश्तू नौजवानों को ये तासुर दे रहे हैं कि पाक फौज इनके इलाके पर काबिज है, उसने जगह जगह चौकियां कायम कर ली हैं। इनसे निजात के लिए मुसल्ला और सियासी जद्दोजहद जरूरी है। मासूम और जज्बाती नौजवान इनके प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं और जो तालीम याफ्ता हैं और जिन्हें अपने अहद का शऊर है वो इनके झांसे में नहीं आते। ऐसे नौजवान अक्सरियत में हैं। वो जानते हैं कि फाटा एक नोगो एरिया था जहां दहशतगर्दों ने डेरे जमा रखे थे। रोजाना इनके हाथों नौजवान जिंदगी गंवा बैठते थे। पाकिस्तान का नाम लेने वालों के सर काट कर फुटबॉल खेला जाता था। फिर फौज ने पेतरपे ऑपरेशन शुरू किए जिसके लिए मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी करना पड़ा। पाक फौज की पेशावराना महारत से सब ऑपरेशन कामयाब हुए। दुनिया हैरान रह गई कि जो काम अमरीकी और नेटो फोर्सेस ना कर सकी वो पाक आर्मी ने कैसे कर दिखाया। ऑपरेशनों के बाद मुहाजिरीन की वापसी का अमल शुरू हुआ। जाहिर है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। तालीमी इदारे तो तालिबान ने पहले ही तबाह कर दिए थे। रोजगार के मौके भी पैदा नहीं किए जा सके। फाटा एक ऐसी जगह है जो जंग से तबाहाल हुआ था, ताहम ये इलाका हुकूमत और फौज की तरजीह में शामिल है। वजीर आजम फाटा के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। आइंदा बजट में भी फाटा की तरक्की के लिए खातिर खा फंड्स रखे जा रहे हैं। फाटा के लिए सूबों के बजट से भी कटौती की जा रही है। ये सब बातें इस खित्ते के एक रोशन मुस्तकबिल का पता देती है और पीटीएम को यही असल दुख है कि फाटा में तरक्की के समरात आ गए तो इनकी और इनके आकाओं की दुकानदारी बंद हो जाएगी। यही वजह है कि वो हालात को बगावत की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फौज के साथ लड़ना चाहते हैं ताकि दुनिया को ये तासुर दे सके कि पश्तून आजादी की जदोजहद कर रहे हैं और फौज इस जदोजहद को ताकत के बलबूते पर दबा रही है। जमीनी हकीकत यह है कि पश्तूनों की अक्सरियत पाकिस्तान और पाक आर्मी पर जान छिड़कती है। खास तौर पर जब से फौजी ऑपरेशनों के बाद फाटा में अमन आया है, लोग इसे फौज की कुर्बानियों का नतीजा समझते हैं। अब चाहिए तो ये कि सियासी जमातें पीटीएम के रहनुमाओं पर दबाव डालें कि वो कौमी धारे में शामिल हों, फौज से टकराव और इसके खिलाफ नारेबाजी का मुआनिदाना सिलसिला खत्म करें। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि इस पर सियासत की जा रही है। इनका अव्वल और आखिर मकसद सिर्फ पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करना है और अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि उन्होंने बराह रास्त रियासत की रिट को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। मोहसिन दावड़ और अली वजीर जो बिलावल जरदारी की अफ्तार पार्टी में शरीक हुए, इन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अगला नंबर उन लोगों का है जिन्होंने अफ्तार पार्टी करवाई थी। यही वजह है कि करप्ट माफिया सख्त
سخت تذبذب کا شکار ہے اور آنے والے وقتوں میں ان کے خلاف جلد ہی کارروائی متوقع ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔